If Holy Spirit dwelling in you, यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है तो what you will do? आप क्या करेंगे? Romans chapter 8 verse 13 and 14. रोमी 8 उसका 13 और 14 वचन। If you live after the flesh, you shall die. But if you through the Spirit do mortify the deeds of the body, you shall live. क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। God allowed this flesh to come in you so that you may willingly overcome him. परमेश्वर ने शारीरिकता आपके अंदर आने की अनुमति इसलिए दी ताकि आप अपनी स्व इच्छा से इस शारीरिकता की शक्ति के ऊपर जय पाएं। Galatians chapter 5 verse 24. गलाती 5 का 24। Galatians 5:24. गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 24वां वचन। And they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lusts. और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। So the flesh in you is full of desires. सो आपके अंदर जो शारीरिकता है वो इच्छाओं और अभिलाषाओं से भरी है। That has begun in the Garden of Eden. इसका आरंभ अदन की बगीचा में शुरू हुआ। So the battle in you is between the spirit and the flesh. सो आपके अंदर जो लड़ाई चल रही है, युद्ध हो रहा है, वो आपके शारीरिकता और परमेश्वर की आत्मा के बीच है। You come here. In 3 John, he says, you may prosper and be in health. तीसरे यूहन्ना में हमने पढ़ा है कि तुम आशीष पाओ और उन्नत सब बातों में उन्नति करें। If you allow the flesh to meet its all needs, then the flesh will become stronger. यदि आप अपनी शारीरिकता को खुश करने के लिए उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करोगे तो यह शारीरिकता और बल पाएगा। The battle within you will become stronger. और आपके अंदर जो आत्मा और शारीरिकता के बीच का लड़ाई है वो और गंभीर हो जाएगा। Spirit looketh for the heavenly things. आत्मा स्वर्गीय बातों की खोज में है। Flesh looketh for earthly things. आपके अंदर की शारीरिकता संसार की बातों के पीछे है। What you should do? आपने क्या करना है? You should crucify your flesh. आपने अपनी शारीरिकता को क्रूस पर चढ़ाना है। And the Spirit should rule you. और परमेश्वर की आत्मा ने आपके अंदर प्रभुता करनी है। When the Spirit rule you, then only you prosper. जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर राज्य करती है तभी आप असलियत में उन्नति करते हैं। What John says, इधर यूहन्ना क्या कहता पत्री you में? prosper and be in health. आप आशीष पाएं और उन्नति करें। When your spirit rules your whole body, जब परमेश्वर की आत्मा आपके शरीर में पूरा राज्य करता है then there is absolute peace. तो बिल्कुल अंदर शांति है। John is not mentioning material things at all. यूहन्ना अपनी पत्री में शारीरिक बातों का वर्णन कर ही नहीं रहा है। But he says, you may prosper and be in health. लेकिन यूहन्ना कहते हैं कि तुम आत्मिक उन्नति करो और सब बातों में उन्नति करें। He said, love not the world. वो कहता है संसार को प्यार ना करें। The lust of the eye and the lust of the flesh and pride of life is not from God. आपके अंदर का जीविका का घमंड, आंखों की अभिलाषा, शरीर की इच्छा, ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं है। So therefore, Jesus Christ said, forsake your own self. इसलिए प्रभु यीशु ने कहा अपने खुद ही का इनकार करें। Why? क्यों? He dwells in your soul. क्योंकि वह अपने प्राण में वास करता है। And take up the cross. और क्रूस को उठाना है। What for? क्यों उठाना है? For this flesh. इस शारीरिकता के लिए क्रूस उठाना है। Jesus Christ says, प्रभु यीशु ने कहा choose the straight gate and narrow path. इस सकेत फाटक और सकरे मार्ग को चुने। Why we should choose narrow gate? हमें वो सकेत फाटक क्यों चुनना है? Why we should follow the thorny path? हमें वो कांटे भरे पथ पर क्यों चलना है? That is to keep your flesh crucified condition. ताकि आप अपने शारीरिकता को क्रूस में चढ़ाई हुई दशा में हमेशा रखें। Understood? समझ में आया? It is not for getting salvation. उद्धार पाने के लिए नहीं। You have your enemy. आपके अंदर आपका दुश्मन है। Who is that? आपका दुश्मन कौन? The flesh with all desires. शारीरिकता जो सब इच्छाओं से भरा हुआ है। These preachers, they do not know the scripture well. ये संसारिक आशीषों के प्रचारकों को वचन का कुछ अभ्यास नहीं। They may have doctorate degree, शायद उनके पास डॉक्टरेट होगा, PhD, शायद PhD होगी, but they do not know the word of God. लेकिन परमेश्वर के वचन के संबंध में अज्ञान है।
Therefore they preach about material blessing. इसलिए वो संसारिक आशीषों के विषय का प्रचार करते हैं. For Adam or Abraham or all the Old Testament days, there was no rule for them to crucify their flesh. अब्राहम या पुराने नियम के संतों के लिए कोई ऐसा नियम नहीं था कि उन्होंने अपनी शारीरिकता को क्रूस पर चढ़ाना है. But for the New Testament saying we have to crucify our flesh. लेकिन नए नियम के संतों को हमें अपना शारीरिकता को क्रूस पर चढ़ाना है. That's why Paul says, Peter says, इसलिए पत्रस कहता है, as pilgrims abstain from fleshly lust which war against your soul. एक परदेशी मुसाफिर के तौर पर इन इच्छाओं अभिलाषाओं से बचकर रहें जो हमारे प्राण से आत्मा से लड़ते हैं. Now, if you do not crucify, यदि आप अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पर ना चढ़ाएं, you can see this branch. आप इन डालियों को देखें. This is also a grafted branch. और ये भी साटा गया डाली है. This is also a grafted branch. ऊपर की डाली भी साटी गई है. But this branch has not crucified the flesh. लेकिन इस डाली ने अपनी शारीरिकता को क्रूस पर नहीं चढ़ाया है. Therefore, lust of the eye, इसलिए आंखों की अभिलाषा, lust of the flesh, शारीरिकता की अभिलाषा, pride of life, जीविका का घमंड, 3 roots going down to the earth. ये 3 जड़ जमीन की ओर जा रहे हैं. And it gets lot of food from here. और जमीन से अपना खुद का खाद इकट्ठा करते हैं. For namesake grafted, नाम के वास्ते छाटे गए. but the fruit is from the all food required is from the roots of these 3 main roots. और इस डाली के लिए जो भोजन चाहिए उन्होंने अपनी जड़ें उतारी हैं और उसी से अपना भोजन इकट्ठा करते हैं. Even this relationship is cut. अगर यदि ये संबंध काटा भी गया तो It will grow up. ये डाली को कोई दिक्कत नहीं, वो उगेगा. There are strong roots. क्योंकि मजबूत जड़ें हैं. But for this branch, लेकिन दूसरे डाली के लिए it crucified the desires. अपनी इच्छाओं को क्रूस पर चढ़ाया है. Completely crucified. पूरा का पूरा चढ़ाया है. What all it gets from the main olive tree, that only it gets. जो असली जैतून के जड़ों से भोजन आता है वही उसे मिलता है. And it produces fruit. और वो फल देता है. Therefore, I warn you, the preachers who are preaching about material prosperity, they are sent from hell. इसलिए मैं आपको चौकस करता हूं, चेतावनी देता हूं कि जो प्रचारक शारीरिक आशीषों का प्रचार करते हैं उन्हें शैतान ने नरक से अभिषेक करके भेजा है. Though they are speaking in tongue, performing miracles, their spirit is not the true spirit. बेशक वो अन्य भाषा बोलते हैं या अजीब काम करते हैं, उनके अंदर की आत्मा सही आत्मा नहीं. That's why Paul says in 2 Corinthians chapter 11 verse 2 to 4. इसलिए दूसरा कोरिन्थी 11वां अध्याय 2 से 4 वचन में पौलुस कहता है. 2 Corinthians chapter 11 verse 2 to 4. दूसरा कोरिन्थी 11वां अध्याय 2 से 4वां वचन तक. For I am jealous over you with godly jealousy, for I have exposed you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. But I fear lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. For if he that cometh preacheth another Jesus, whom we have not preached, or if you receive another spirit which you have not received, or another gospel which you have not accepted, you might well bear with him. क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं. परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारा मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए. यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो. मैं तो समझता हूं कि enough. My friends, these days another spirit, another gospel, another Jesus is working. प्यारे अजीजों, इन दिनों में दूसरा सुसमाचार, दूसरी आत्मा और दूसरा यीशु कार्य कर रहा है. It was working in the time of Paul. ये पौलुस के दिनों में भी कार्य कर रहे थे. That's why we read 2 Thessalonians chapter 2 verse 7 to 11. दूसरा तेसलोनिय दूसरा अध्याय 7 से 11वें वचन तक हम पढ़ते हैं. 2 Thessalonians chapter 2 verse 7 to 11. दूसरा तेसलोनिय दूसरा अध्याय 7 से 11 तक. For the mystery of the iniquity doth already work, only he who now letteth will let until he be taken out of the way. And then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Even him whose coming is after working of Satan, with all power and signs and lying wonders, with all deceivableness and unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved.
And for this cause God shall send them strong delusion that they should believe a lie. क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोका रहेगा। जब वह अधर्म प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाएं। For the mystery of iniquity is already working now, what Paul says. पौलुस कहता है क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। You know, before I preach today, this mystery of the spirit wicked, that beast of 10 heads, 10 horns and 7 heads already came here, and Sister Robina got the guidance of the Holy Spirit to bind that spirit and remove that spirit, and that spirit is being hanged on that telephone tower. आज शाम को प्रचार करने के आने के not during the daytime. आज दिन के समय ये वचन प्रचार करने के पहले ये शक्ति, ये जो अधर्म का भेद है 10 सिर 7 सिंह वाला, ये शक्ति प्रकट हुआ। बहन रुबीना को प्रभु ने प्रकट कर दिया और उस शक्ति को इसी टावर में बांधा। Who is this mystery of the spirit? ये अधर्म का भेद कौन है? The book of Revelation is explained. प्रकाशित वाक्य में उसका विवरण है। Chapter 13. 13वां अध्याय 1 to 3. 1 2 3 1 and 2 is enough. पहला और दूसरा वचन। And I stood up on the sand of the sea, and I saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horn 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion. And the dragon gave him his power and his seat and great authority. तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसे 10 सिंह और 7 सिर थे। उनके सिंगों पर 10 राजमुकुट और उनके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ्य और अपने सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। God gave me an opportunity to fight with this spirit for about 3 days some few years back in Jammu. कुछ सालों पहले जम्मू में 3 दिन तक इसी जानवर से लड़ने के लिए, इस शक्ति से लड़ने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया। That was the first time I fought against this beast. और ये पहली बार था कि इस बड़े अजगर से, बड़े जानवर से लड़ने का मौका मुझे 10 मिला। horns and 7 heads. 10 सिंह है, 7 सिर हैं। It was so fierce. वो बहुत भयानक है। 3 days it was very troublesome for me. 3 दिन तक मेरे लिए बहुत कष्टदायी था। But God gave me complete victory over it. लेकिन प्रभु ने मुझे उस जीव पर बड़ा जीत दिया। Afterwards he came to me several times, but he always bowed down and accepted the defeat. उसके बाद कई अवसरों पर ये जीव आया है, शक्ति आई है, और हर समय घुटना टेक कर ही गया। He is listening. और वो सुन रहा है। He is putting his pressure. और वो अपना दबाव डाल रहा है। But I believe those who are trusting in the blood of Jesus Christ can understand the truth. और मुझे विश्वास है जो लोग यीशु के खून पर भरोसा करते हैं उनको ये वचन समझ में आ I रहा है। want you to understand more than 90-95% of the preachers are already under his custody. मैं आपको चेतावनी देता हूँ, चौकस करता हूँ, लगभग 90-95% प्रचारक दुनिया भर इस जीव के अधीन हैं। They are performing miracles. वो आश्चर्य काम करते हैं। Why God allowed them to do that? परमेश्वर ने उनको ऐसे काम करने का क्यों छूट दिया? Because they did not believe the truth. क्योंकि उन्होंने सत्य को स्वीकार नहीं किया। What is the truth? सत्य क्या है? Choose the narrow path. सकरे मार्ग को चुने। What is the truth? सच्चाई क्या है? Crucify your flesh. अपनी शारीरिकता को क्रूस पर चढ़ाएं। Forsake your own thing. अपने खुद की इच्छाओं को, अभिलाषाओं को त्यागें। Be a stranger. और परदेशी और मुसाफिर बनकर But रहें। they do not love that truth. लेकिन वो ये सत्य को प्रेम नहीं करते हैं। They take Old Testament scriptures. वो पुराने नियम के कुछ गिने चुने वचन लेते हैं। All riches is coming from God. सारा धन संपत्ति आशीष परमेश्वर से Their आता है। flesh wants to enjoy riches. और उनकी शारीरिकता इस संसार की धन संपत्ति का ऐश चाहना चाहती है। Therefore God allowed them to have another spirit. इसलिए परमेश्वर ने उनके अंदर दूसरी
आत्मा को लेने काम करने के लिए मौका दिया। That's why they preach another gospel. इसलिए वो दूसरे सुसमाचार का प्रचार करते हैं। That is prosperity gospel. ये आशीष का प्रचार है। They have a Jesus with them. उनके साथ एक दूसरा यीशु है, And that Jesus is not a real Jesus. और वो असली यीशु नहीं है। Matthew chapter 7. मत्ती 7वां अध्याय, There Jesus says, उनका यीशु कहता है, वहां यीशु कहता है, Matthew 7:21, मत्ती 7 का 21, 21 and 22, 7 का 21 और 22, 21 to 23, sorry. 7 का 21 से 23 तक। Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall I enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name I have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. And then will I prophesy unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। Beloved, many preachers are deceived by the wicked spirit. प्यारे अजीजों, बहुत से प्रचारक इन दुष्ट शक्तियों के द्वारा गुमराह किए गए हैं। Another spirit, another gospel, another Jesus. दूसरी आत्मा, दूसरा सुसमाचार, दूसरा यीशु। But when they come to Jesus, what Jesus will say? जब वो यीशु के पास ये आएंगे, तब यीशु क्या कहेगा? I have not known you. मैंने तुम्हें जाना ही नहीं। I have got several experiences of this. मेरे पास कई ऐसे अनुभव हैं। Several preachers with that word come to me. और कई प्रभु के दास इन आत्माओं के साथ मेरे पास आए। I want to tell you one where a senior pastor who is 12 years older than me, put in more than 42 years as a servant of God, came to me. मेरे पास एक प्रभु का दास आया जो मेरे से 12 साल बड़ा है, और लगभग 42 साल उन्होंने सेवकाई की है। I was in Kerala, Tiruvalla, near Kumbanad, Iravi Perur. We are preaching the gospel. और हम कुंभनाड के पास केरल में इरवी पेरूर जगह में सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। After the meeting, I came at about 11 o'clock in the room. और मैं प्रचार करने के बाद 11 बजे अपने कमरे में आया। And then this pastor came to me and said, Samuel Guti, because he allows me, please check my spirit. और वो आकर मुझसे कहे, सैमुअल कुटी, मेरी आत्मा को जरा परखें। I was shocked. और मैं हैरान हो गया। He's a senior pastor. I call him Achayan with respect. वो बड़े सीनियर प्रभु के दास हैं, और आदर से मैं उन्हें अचायन करके बुलाता हूँ। I said, why do you want to test your spirit? और वो मैंने पूछा, आप अपनी आत्मा को क्यों परखवाना चाहते हैं? He said, I was sitting on a fast for 40 days, and at the end of the 40 days, I got a special anointing. और वो कहे, मैं 40 दिन उपवास में बैठा था, और 40 दिन के आखिरी दिन मुझे खास अभिषेक मिला है। And afterwards, wherever I lay hand on the sick, they are all healed. और उसके बाद जब कभी मैं किसी बीमार पर हाथ रखता हूँ, वो ठीक हो जाते हैं। People in hundreds come to my house. और लोग 100 की संख्या में बहुत तेरे मेरे पास आते हैं। People offer a lot of money. और लोग बहुत पैसा भी देते हैं। And he said, this month itself, I put 1,32,000 in the bank. और वो कहे, मैंने इसी महीना 1,32,000 बैंक में जमा किया है। People put 10,000, 15,000, 20,000 like that. और कहे, लोग आकर 15,000, 10,000 चंदा में डालते हैं। I said, what's the problem? You carry on. मैंने कहा, दिक्कत क्या है, आप अपनी सेवा आगे बढ़ाएं। Then he said, I got a thought. These people are all coming for job and material blessing. Are they getting saved? तो उन्होंने कहा, मेरे मन में एक विचार आया, आने वाले सब चंगाई के लिए, नौकरी के लिए आते हैं, तो क्या उनके अंदर उद्धार का काम हो रहा है? Then somebody telling me, go to Captain Samuel and check your spirit. तब किसी ने मुझसे कहा, तुम कैप्टन सैमुअल के पास जाओ और अपनी आत्मा को परखाओ। That's why I come. इसलिए मैं आपके पास आया। I said, please kneel down. और मैंने कहा, आप घुटना टेक लें। I just laid my hands on him. और मैंने अपना हाथ उनके ऊपर रखा। Immediately was shaken. और तुरंत वो हिल गया। Then I found out the spirit was not the right spirit. और मुझे तुरंत मालूम चला वो आत्मा सही नहीं।
Then I asked him, did you do any mistake during the fasting? और तब मैंने उनसे पूछा क्या उपवास के समय में आपने कोई गलती की है? Then he said on 33rd day, two pastors came and asked me, are you drinking only water? तो उन्होंने कहा 33वें दिन उपवास का था, उस दिन 2 प्रचारक आए और उन्होंने मेरे से पूछा कि आप केवल पानी पीते हैं? He said, I said only, I told them I drink only water, but I used to take 1 glass of kanji pani. और तब मैंने कहा, Rice water. मैंने उनसे कहा नहीं मैं पानी ही पीता हूं, लेकिन असलियत में मैं वो पित्त पीता था, चावल का पानी। On 37th day also 2 pastors came. और 37वें दिन भी 2 प्रचारक आए। And he asked me the same question, I replied the same way. उन्होंने भी वही सवाल पूछा, जवाब भी मैंने वही दिया। Then I said, he's a senior pastor. Lord, I do not know what he said. I said, go and take rest. I'll call you after some time. मेरे से इतने अनुभवी प्रभु के दास थे, मैं नहीं जाना क्या करना, मैंने उनसे कहा आप जाकर रात को आराम करें। Then I began to wait on the Lord. और मैं प्रभु के सामने इंतजार करने लगा। Then the Lord told me this drinking rice water is not the main mistake. तब प्रभु ने कहा ये चावल का पानी जो पित्त पिया है वो नहीं है गलती। He had a desire to shine. उनके अंदर एक इच्छा थी लोगों के सामने थोड़ा दिखावा करना, Shine. चमकना। Then at 4 o'clock I called him in the morning. और सुबह 4 बजे मैंने उन्हें बुलवाया। And I said, what was the desire in your heart for taking fasting? तब मैंने उनसे पूछा उपवास के लेने के पीछे आपकी इच्छा क्या थी? Then he said, I wanted to shine. तब उन्होंने कहा मैं थोड़ा चमकना चाहता था लोगों के सामने। I want my ministry to be appreciated by people. और मैं चाहता था लोग मेरी सेवकाई को जाने, उसकी प्रशंसा करें। That's why I started fasting. इसलिए मैंने उपवास शुरू किया। Then I said, because of your desire, the anointer came and anointed you. इसलिए मैंने उनसे कहा आपके अंदर ये इच्छा होने के कारण अभिषेक करने वाला आया और आपको अभिषेक कर गया। And I commanded that spirit to reveal. और मैंने उस समय उस शक्ति को प्रकट होने को कहा। And that spirit revealed. और उस शक्ति अपने आप को प्रकट किया। Very violent force. बड़ा शक्तिशाली ताकत था। Then he started claiming how many peoples in India are anointed by me. तब वो शक्ति कहने लगी मैंने भारत में कितनों को अभिषेक किया है। How many? कितनों को मैंने अभिषेक In किया। America and all over the world. मैंने दुनिया भर अमेरिका में कितने लोगों को अभिषेक But किया। I fought about 40-45 minutes. मैं लगभग 40-45 मिनट उस शक्ति से लड़ा। Finally that spirit subdued and submitted. और आखिर में वो शक्ति ने आज्ञा मानी और अधीन हो गया। And I cast them out. और उन शक्तियों को निकाला। Then that servant of God began to say with tears, I want the Holy Spirit again. और फिर वो प्रभु का दास रोते हुए कह रहा है मुझे पवित्र आत्मा दोबारा चाहिए। We prayed for another 40 minutes. और हम फिर 40 मिनट लगभग प्रार्थना किए। And the Lord filled that old man with the Holy Spirit. और प्रभु ने उस बुजुर्ग प्रभु के दास को अपनी आत्मा से फिर भरा। He stood up and kept his hand on the breast and said, Lord, do not take away that spirit from me. और अपने सीने पर हाथ रख के प्रभु का दास कहने लगा हे प्रभु अपनी आत्मा को मुझसे कभी ना उठा। So beloved, please understand, if you do not walk according to the word of God, there is another spirit waiting for you to anoint you. इसलिए प्रभु के दास हो इस बात का ध्यान रखें अगर प्रभु के वचन से दाएं बाएं आप हट गए दूसरा आत्मा इंतजार कर रहा है आपको अभिषेक करने के लिए। And I want to tell you one of my own experience. और मैं अपना खुद का अनुभव आपसे बताना चाहता हूँ। We were having great meeting in Kottayam, Pallam. और एक बार हम कोट्टयम में पल्लम नाम जगह में एक बड़ी सभा चला रहे थे। More than 20-25,000 people. लगभग 20-25 हजार लोग थे। I used to preach in English and another man used to translate into Malayalam. मैं अंग्रेजी में प्रचार करता था दूसरा भाई मलयालम में अनुवाद करता There था। was a choir to sing songs for us. और एक क्वायर थी जो गाना गाती थी सभाओं में। On the third night, every time before preaching, I make the people to stand up and then they will sing the chorus of Hallelujah. और हर रात को प्रचार करने के पहले मैं भीड़ को खड़ा करता था सभा को खड़ा करता था और हालेलुया का कोरस गाते थे। On the third night, when all the people were singing Hallelujah, तीसरे रात को जब सब हालेलुया का गीत गा रहे थे on the front line, all were standing. There was a lady seated on the wheelchair. फ्रंट लाइन में व्हील चेयर में एक बहन बैठी हुई थी। Her head was resting on the wheelchair. और उसका सिर उसने व्हील चेयर में टिकाया हुआ था। Her body was not at all moving. उसका शरीर बिल्कुल हिल नहीं रहा था। And standing on the stage, I asked, do you want to run? Or no? In Malayalam, I said. और मैंने स्टेज में खड़े होते हुए उस स्त्री को बहन को देखकर कहा कि आप भागना चाहते हैं? She just moved her head little. और उसने सिर्फ अपना सिर थोड़ा सा हिलाया। I said, rise up and run. और मैंने कहा उठ और दौड़। Immediately that lady got up from a wheelchair, began to run because there was a
3 feet wide way between the brothers and sisters. She began to run up and down on that. और तुरंत वो बहन उठकर दौड़ने लगी। भाइयों और बहनों में बीच में 3 फुट का फर्क था। उस रास्ते में वो दौड़ने लगी। Then she was a pastor's wife. वो एक पासबान की पत्नी थी। 18 years she was like that. 18 साल से उस व्हील चेयर में है। When she began to run up and down, I felt that I did something good. जब वो व्हील चेयर से उठकर दौड़ने लगी, मेरे अंदर एक भावना आई, अच्छा है। You know, a terrible anointing came upon me. मेरे अंदर ये भावना आने की देरी ही थी, एक भयानक अभिषेक मेरे ऊपर आया। My body shaking. मेरा शरीर कांपने लगा। Full of power. बहुत सामर्थ आया। Head to foot, full of power. सिर से पैर तक बहुत बड़ा अभिषेक। I cannot contain myself. मैं अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। Very big stage. बहुत बड़ा स्टेज है। Big, more than 25,000 people. Very big field. लगभग 25,000 लोग हैं। बहुत बड़ा खुला मैदान है। I began to move up and down. My body is full of power. मैं आगे पीछे चलने फिरने लगा। मेरा शरीर शक्ति से भरा हुआ है। People are singing songs. और लोग गाना गा रहे हैं। Then a voice is, I hear a voice. और मैंने एक आवाज सुनी, Preach the compassion of Jesus and heal the people. प्रभु का प्यार का प्रचार कर और बीमारों को ठीक कर। दया, preach the compassion of Jesus परमेश्वर के दया का प्रचार कर and heal the sick people. और बीमारों को चंगा कर। I was resisting. मैं उसका रोक रहा था। Then a small voice. और फिर एक छोटी सी आवाज, You want to make disciples or perform miracles? क्या तू चेले बनाना चाहता है या आश्चर्य काम करना चाहता है? I said no to miracles. I said I'll preach only to make disciples. तब मैंने कहा, अब आगे से आश्चर्य काम मैं नहीं करूंगा, मैं चेले बनाने का काम करूंगा। I preach to make disciples. मैं चेले बनाने का प्रचार करूंगा। Immediately that anointing went away. तुरंत वो अभिषेक मेरे से चला गया। Immediately. तुरंत वो अभिषेक मेरे से हट गया। Why God allowed that another spirit to come on me? परमेश्वर ने वो दूसरी आत्मा को मेरे ऊपर आने क्यों दिया? I began to take the credit of that healing of that paralyzed lady who was seated on the chair for 18 years. और उस बहन जो कुर्सी व्हील चेयर में 18 साल से थी, जब वो ठीक हो गई, मेरे अंदर एक भावना मेरे द्वारा हुआ है। I did something good. मैंने कुछ अच्छा किया। Immediately the anointing came. तुरंत वो अभिषेक आ गया। You heard me? आपने सुना? I tell of my own experience. मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ। At that time Holy Spirit is inside. उस समय मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। In my outer man the whole anointing came. मेरे बाहरी मनुष्यत्व में दूसरा अभिषेक उतर गया। Inner man it has not come. मेरे भीतरी मनुष्यत्व में अभिषेक नहीं आया। God was testing me. परमेश्वर मुझे परख रहा था। In 5 places dead people raised to life again. मैं सेवकाई में 5 जगहों में मरे हुए जिंदे हुए हैं। Hundreds of blind people began to see. और सैकड़ों की तादाद में अंधे देखने लगे हैं। Deaf people began to hear. बहरे सुनने लगे। How many times lame people started jumping and walking? कितने बार लंगड़े लूले उठकर कूदने लगे। On all those times tears used to come down from my eyes. और इन सब अवसरों पर मेरे आंखों में आंसू आता था। Lord, through my unworthy you did this. प्रभु मुझ अयोग्य से तूने इतना सब कुछ किया। But to this incident, लेकिन इस घटना के बाद, when this incident happened, जब ये घटना मेरे सामने हुआ, I took credit. मैंने अपने आप में खुश हो गया। I did something. मैंने कुछ किया है। You understood? आपको समझ में आया? Who came forward? आगे कौन आ गया? Khudi, the self of A.M. Samuel came forward. A.M. सैमुअल का खुद ही आगे आ गया। Immediately anointing came. तुरंत एक अभिषेक आ गया। I thank God for delivering me from that power. मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, उस शक्ति के प्रभाव से मुझे छुड़ाया। If I would not have been delivered, then I would have been preaching in all over the world and jumping in a plane. और मैं अगर उस रात को छुटकारा नहीं पाता तो इस समय दुनिया भर हवाई जहाज में घूम रहा होता और बड़ी सभाएं चला रहा होता। So these days many preachers are under the influence of this spirit. इन दिनों में प्यारे अजीजों बहुत सारे प्रचारक इस शक्तियों के वश में हैं। So
In conclusion, I want to tell you, समाप्ति में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, if you are a true follower of Christ, यदि आप मसीह के सही अनुयायी हैं, you should crucify the flesh. आपको अपनी शारीरिकता को क्रूस पर चढ़ाना है। You have to walk the thorny path. आपको कांटे भरे पथ पर चलना You है। have to carry your heavy cross. आपको आपका भारी क्रूस उठाकर चलना है। Then only you will reach your destination. तभी आप अपने निश्चित स्थान, गंतव्य स्थान में पहुंचेंगे। That's why in Colossians we read, इसलिए हम कोलोसी में पढ़ते हैं, when we are seated in heavenly places, जब हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं, seek only heavenly things. स्वर्गीय बातों की खोज में रहें, Do not seek after the earthly things. इन सांसारिक बातों की खोज में ना रहें। And I'll tell you how our Father will provide all our earthly things. और मैं बाद में कहूंगा कि हमारा परमेश्वर कैसे सब बातों का इंतजाम करता है। So prosperity preaching is from the devil. इसलिए आशीष का प्रचार शैतान की ओर से है। I told only one incident. There are other incidents of the pastors who came to me and were delivered. और ये मैंने एक ही घटना बताई, ऐसे कितने घटनाएं जब प्रभु के दास मेरे पास आए और छुटकारा पाए। Different servants of God. अलग अलग प्रभु के दास, They were anointed by a wicked spirit. उनको दुष्ट आत्माओं ने अभिषेक दिया था। So beloved, I tell you in the name of Jesus Christ, you should understand the scripture very well. इसलिए प्यारे अजीजों, मैं आपसे विनती करता हूं, परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह समझें। According to our high calling, हमारे ऊंचे बुलाहट के अनुसार all the material things of the world is garbage. इस संसार की सारी सांसारिक आशीषें कूड़ा करकट है, There's no value. इनकी कोई कीमत नहीं। Riches and money and material things are garbage. इस संसार का धन, दौलत, महिमा सब कूड़ा करकट है। That's why Paul says, I count them all but dung and garbage. इसलिए पौलुस कहता है, मैं इन सबको कूड़ा समझता हूं। Heavenly blessing God has promised for us. परमेश्वर ने स्वर्गीय आशीषें हमारे लिए रखी हैं, वायदे किए हैं, And we get prosperity. और हमें आशीष मिलती है। I'll tell you what is that prosperity. और वो आशीष कौन सी है? Romans 5:17. रोमी 5:17। Romans 5:17. रोमियों की पत्री 5वां अध्याय 17वां For वचन। if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace under the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन के राज्य करेंगे। Friends, what is real prosperity? प्यारे अजीजों, असली आशीष क्या है? Getting abundance of grace. Abundance of grace. आप अनुग्रह के बहुतायत. अनुग्रह का बहुतायत पाते हैं। Abundance of grace. आप अनुग्रह की बहुतायत पाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। When we are walking through the thorny path, जब हम कष्ट कांटों भरे पथ में चलते हैं, why it doesn't affect us? वो हमें असर क्यों नहीं करता है? We are wearing grace shoe. हमने अनुग्रह का जूता पहना है। You understood? आपको समझ में आया? When we are hunger, जब हमारे भूख लगता है, हम भूखे हैं, what we eat? हम क्या खाते हैं? Plenty of grace food. हम अनुग्रह का भोजन खाते हैं। When we have no clothes, जब हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, what we wear? हम क्या पहनते हैं? Grace. अनुग्रह को पहनते हैं। Grace we get plenty. हमें अनुग्रह बहुतायत में मिलता है, So we are happy always. इसलिए हम सदा खुश रहते हैं। When people raise allegation against us, जब लोग हमारे विरोध आरोप करते हैं, grace coat. अनुग्रह का अंगरखा पहना है। Hallelujah. हालेलुया। They are putting all debts on you. और वो लोग सारा कूड़ा खर्चन आपके ऊपर फेंकते हैं, You put a grace coat and what? और आप अनुग्रह का अंगरखा पहने और चलें। You understand? आपको समझ में आया? When you spit on your face, जब वो आपके मुंह पर थूकते हैं, get the powder of grace. आप अनुग्रह का वो पाउडर पहन लें। Hallelujah. Do you know there is grace powder? आपको मालूम है अनुग्रह का पाउडर भी मिलता है। I tell all the gloomy faces, get the grace powder. ये दुखी लंबे मुंह वालों से मैं कहता हूँ, अनुग्रह का पाउडर लगा लो। I talk plainly. मैं ऐसी साफ सीधा साफ बोलता हूँ। Long faces get the grace powder from the Calvary shop. और लंबा मुंह लेकर जो चलता है, कलवरी की दुकान से अनुग्रह का पाउडर खरीद लें। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया।
When sickness comes, grace covering. जब बीमारी आती है अनुग्रह हमें ढांप लेता है। Grace injection. अनुग्रह का इंजेक्शन है। You know that? क्या आपको मालूम है? Hallelujah. हालेलुया। Everything is there in the grace. सब कुछ अनुग्रह का बहुतायत के कारण सब कुछ मिलता है, Therefore we rejoice. इसलिए हम आनंदित रहते हैं। We get plenty of grace. हमें अनुग्रह बहुतायत में मिलता है, That is real prosperity. ये असली आशीष का। We rule every situation. हम हर परिस्थिति पर राज्य करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. That is the children of God. वो परमेश्वर के जन का खूबी है। Even the things are thrown in the outside in the garden place, then also rejoice at Chandrapal. और जब बाहर हमारे गार्डन में घर के बाहर कूड़ा फेंका जाता है तब, All the household things are thrown out. अगर हमारे घर का सारा सामान बाहर फेंका जाता है तब भी आनंदित हैं। Our Chandrapal went through once. I do not know how many times you are going to go again. भाई चंद, हमारे प्रभु के दास चंद्रपाल को एक अनुभव मिला, कोई गारंटी नहीं आगे और कितने मिलेंगे। Recently he was about to go, but I was praying, Lord, it's hard. पिछले दिनों में ही ऐसा अनुभव आने वाला था, लेकिन प्रभु ने I pray to God, it's very hard for him. मैंने प्रभु से कहा, प्रभु बहुत मुश्किल है। Hallelujah. हालेलुया। We are the people who are called to cover the overcoat of grace. हम ऐसे लोग हैं जिनको अनुग्रह का वो अंगरखा मिला है जिसे हमें पहनना है। You know overcoat of grace? क्या आपको अनुग्रह का वो अंगरखा मालूम है? Overcoat. वो आपके कपड़े के ऊपर आप पहन सकते हैं, From head to foot. सिर से लेकर पैर तक, And you will walk in that overcoat. और उसी चोगे में आप चलते हैं। Cold will have no effect. ठंड का कोई असर नहीं। Hallelujah. Where it is available? कहाँ मिलेगा? Calvary shop. कलवरी की दुकान में। Where it is available? कहाँ पर उपलब्ध है? Calvary shop. कलवरी की दुकान में। Whenever you know it. आप कभी भी जाकर ले सकते हैं, Every time. कभी भी जाकर ले सकते हैं। That's why Paul says, इसलिए पौलुस कहता है, rejoice always. सदा आनंदित रहें। Again he says, say rejoice always. मैं एक बार फिर कहता हूं, हर समय आनंदित रहें। Those who have the grace God, they will always rejoice. जिनके पास ये अनुग्रह का अंग रखा है वो हमेशा आनंदित है, करते When हैं। people speak bad of you, जब लोग आपका बुरा कहते हैं you put the Calvary grace powder. और आप अनुग्रह का वो पाउडर लगा लेते हैं, Then your face become bright. और आपका मुंह चमकने लगता है। The other friend who wanted to make you ugly, oh, looks more beautiful. तो जो आपको बदसूरत बनाना चाहता था वो कहेगा इतना कुछ बोलने से भी और खूबसूरत लगते हैं। That is the secret of grace powder. ये अनुग्रह के पाउडर का खूबी है। Hallelujah. You may think, what pastor is preaching? आप कहेंगे पास्टर आज क्या प्रचार कर रहे हैं? My dear friend, grace is everything. प्रभु प्यारे अजीजों, अनुग्रह सब कुछ है। Grace is the oil. अनुग्रह का तेल, Grace is the face powder. हमारा मुंह का पाउडर भी Or अनुग्रह है, cream. या क्रीम भी अनुग्रह है। Hallelujah. You will shine. आप चमकेंगे, Instead of crying, you will be smiling. दुखी रहने और आंसू बहाने की जगह में आप मुस्कुराते रहेंगे। When Satan said want to make you sorrowful, you get quickly that grace powder and grace cream. जब शैतान आपको दुखी करना चाहता है जल्दी से वो अनुग्रह का पाउडर या क्रीम लगा ले। Hallelujah. हालेलुया। We'll reign in life. हम जीवन में राज्य करते हैं। Prime Minister Manmohan Singh has no hope of reigning in life. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जीवन में राज्य करने का कोई आशा नहीं। President Obama has no. अमेरिका का राष्ट्रपति ओबामा को भी ऐसा कोई आशा नहीं। But you and I always reign in life. लेकिन आप और मैं जीवन में सदैव राज्य करते हैं। Not once. एक बार नहीं, Always. सदा राज्य करते हैं। Morning, afternoon, evening, night, midnight, again morning. सुबह, दोपहर, शाम, आधी रात, सुबह, फिर दोबारा, दिन भर। Hallelujah. हालेलुया। What these prosperity preachers get? ये शारीरिक आशीष प्रचार करने वालों को क्या मिलता है? Oh, the garbage. सारा कूड़ा करकट इकट्ठा करते I हैं। call these prosperity preachers as street sweepers. और मैं- कर्मचारी. और मैं इन लोग को जो ये शारीरिक आशीषों का प्रचार करते हैं उनको मैं कूड़ा इकट्ठा करने वाले सफाई कर्मचारी बोलता हूं। I tell about them, the prosperity preachers are
sweepers. They are the garbage collectors. और ये जो आशीष का प्रचार करते हैं, ये झाड़ू मारने वालों, ये कूड़ा इकट्ठा करने वाले हैं। Hallelujah. They will take a wheelbarrow and keep all the garbage and walk. वो अपने सामने रेड़ी लेकर उसमें सारा कूड़ा डालकर चलते हैं। What are all that garbage? और उनके रेड़ी के अंदर क्या है? Material things. संसारिक बातें। Hallelujah. हालेलुया। They will be carrying that garbage with sweating tears. कूड़ा का रेड़ी लेकर जाते हैं, पसीने बहाते हैं। But how we go? लेकिन हम कैसे चलते हैं? Hallelujah. Singing and smiling. We go. गाना गाते हुए, मुस्कुराते हुए, आनंद के साथ हम आगे जाते हैं। That is Christian life. वो है मसीह जिंदगी। Enjoying the kingdom of God always. परमेश्वर के राज्य का आनंद हमेशा अनुभव करते हैं। Enjoying the kingdom of God always. परमेश्वर के राज्य का आनंद हमेशा अनुभव करते हैं। If any of our brothers and sisters are सफाई कर्मचारी, don't get offended. अगर आप में से कोई भाई सफाई कर्मचारी का काम करता है, कृपया दुखी ना हो। I am ready to wash your feet. मैं आपका पैर धोने के लिए तैयार हूँ। I love to do that. मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। You are my beloved brother. You are my beloved sister. आप मेरे प्यारे भाई और बहन हैं। It's a job. वो एक काम है। I love to eat with you. मैं आपके साथ खाना खाना चाहता हूँ। You are also wearing the grace coat. आप भी अनुग्रह का अंगरखा पहने हैं। This is a physical job. ये एक शारीरिक काम है। So don't worry about it. सो इसलिए आप उसकी चिंता ना करें। But look at these garbage collectors. लेकिन ये आत्मिक कूड़ा इकट्ठे करने वालों को देखें। Hallelujah. हालेलुया। What do you want to be? आपको क्या करना है? Do you want to be a pilgrim? क्या आप परदेशी होना चाहते हैं? Or do you want to be a garbage collector? या आप कूड़ा इकट्ठा करने वाला बनना चाहते हैं? Choose yourself. आपने चुनना है। You want to be a garbage collector or a pilgrim walking on the highway of God? क्या आप कूड़ा इकट्ठा करने वाला बनना चाहते हैं या परमेश्वर के राज्य मार्ग में चलने वाला बनना चाहते हैं? We are going to sing Sion का यात्री. We are going to sing that song. हम सियोन का यात्री हूं, वो गाना हम गाने जा रहे हैं। But make up your mind. लेकिन उससे पहले अपना मन बना लें। Make up your mind. अपना मन बना लें। Hallelujah. Make up your mind. अपना मन बना लें। What do you want? आपको क्या चाहिए? You want to seek heavenly things or earthly things? आपको स्वर्गीय बातें चाहिए या संसारिक बातें चाहिए? You want to rule every situation or become a garbage collector? आपको हर परिस्थिति पर राज्य करना है या कूड़ा इकट्ठा करना? Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। You want to be a garbage collector or a pilgrim? क्या आप कूड़ा इकट्ठा करने वाला बनना चाहते हैं या परदेशी बनना चाहते हैं? Look at the preachers, these prosperity preachers. ये आशीष का प्रचार करने वालों को देखें। God, give me some more garbage. प्रभु मुझे थोड़ा और कूड़ा दे। Give me some more garbage. प्रभु मुझे और कूड़ा दे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। 95% of the preachers are garbage collectors. 95% प्रचारक कूड़ा इकट्ठे करने वाले हैं। Few only walk on the narrow path. केवल कुछ गिने चुने सकरे मार्ग में चलते हैं। How they go? वो कैसे जाते हैं? Jumping and dancing. गाते नाचते हुए जाते हैं। These garbage collectors, how would they go? ये कूड़ा इकट्ठा करने वाले कैसे जाते हैं? Oh, sweating all over. What? पसीना बहाते चलते हैं। But still look at the garbage and be happy. बस कूड़े के ऊपर उनकी नजर है और उसी में खुश होते हैं। All the rats and cats and pigs are inside. और उसके अंदर चूहे, कुत्ते, सुअर सब उसमें। Hallelujah. All the rats, cats, dogs and pigs inside. कूड़े के साथ साथ कुत्ते, चूहे, सुअर सब। Hallelujah. हालेलुया। But the people who are walking on the holy path of narrow doves fly with us. लेकिन उस कष्ट के सकरे मार्ग में जो चलते हैं वो काब की तरह उड़ते हैं, कबूतर की तरह उड़ते हैं। Doves fly with us. वो कबूतर उनके साथ उड़ते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Others, बाकी garbage one, garbage ready, and all the pigs are there. कूड़े की गाड़ी, सुअर, कुत्ते साथ साथ। What smell comes? खुशबू कौन सी आती है?
People who follow will close their nose and go. नाक बंद कर कर जाना पड़ता है, But others who go in the singing choir, they will also sing and follow with them. लेकिन जो गाना गाते जाते हैं बाकी भी गाते हुए पीछे चलते हैं। And they sing, sing, sing and go up. वो गाते गाते ऊपर जाते हैं। In which group you want? आप कौन से झुंड में होना You चाहते want हैं? garbage क्या आपको कूड़ा चाहिए or the way of God? या परमेश्वर का मार्ग चाहिए? What do you want? आपको क्या चाहिए? Garbage? कूड़ा? More garbage? और कूड़ा चाहिए? Come on, collect it. इकट्ठा कर लें। But the people who want to fly away like doves get separated. लेकिन जो कबूतर की तरह उड़ जाना चाहते हैं अलग हो जाएं। Two gospel. दो सुसमाचार, One is garbage collecting gospel. एक कूड़ा इकट्ठा करने का सुसमाचार, Another is doves gospel. दूसरा कबूतर का सुसमाचार। What do you want? आपको क्या चाहिए? Two gospel. दो सुसमाचार, Garbage collecting gospel. कूड़ा इकट्ठा करने का सुसमाचार, Doves gospel which flies away. कबूतर का वो सुसमाचार जो उड़ जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Pray. प्रार्थना करें, Choose yourself. अपने आप निर्णय करें, Choose yourself. अपने आप निर्णय करें। What do you want? आपको क्या चाहिए? What do you want? आपको क्या चाहिए? Garbage? कूड़ा चाहिए? As a servant of God, what do you want? प्रभु के दास के तौर पर आपको क्या चाहिए? Garbage? कूड़ा चाहिए? You want to fly like a, or do you want to fly like a dove? या कबूतर की तरह उड़ना चाहते हैं? Choose yourself. अपने आप चुन लें। Hallelujah. 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 One 175. 175 नंबर गीत हम गाएं। सियोन का यात्री हूं, यीशु पर आश्रित हूं। गाय। सियोन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कलवरी की राह में। सियोन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कलवरी की राह में। मेरे योग्य है नहीं संसार ये कभी, दुख नहीं है मुझे यीशु में खुश हूँ मैं। मेरे योग्य है नहीं संसार ये कभी, दुख नहीं है मुझे यीशु में खुश हूँ मैं। यीशु को कांटों का ताज देने वाले है संसार, तेरे मान सम्मान से करूं क्यों प्यार। यीशु को कांटों का ताज देने वाले है संसार, तेरे मान सम्मान से करूं क्यों प्यार। सियोन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कलवरी की राह में। सियोन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कलवरी की राह में। यात्रा कर रहा हूँ मैं मुक्ति की राह में। यात्रा है विश्वास का नहीं है दृष्टि की, यात्रा कर रहा हूँ मैं मुक्ति की राह में। यात्रा है विश्वास की नहीं है दृष्टि की, ठोकरें मुश्किलें आदि है इस राह में। डर नहीं यीशु है मेरे साथ में, ठोकरें मुश्किलें आदि है इस राह में। डर नहीं
यीशु है मेरे साथ में। सिय्योन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कलवरी की राह में। सिय्योन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कलवरी की राह में। है गवाहों का समूह मेरे चारों ओर, इसलिए मैं नहीं होऊंगा कमजोर। है गवाहों का समूह मेरे चारों ओर, इसलिए मैं नहीं होऊंगा कमजोर। मोह से पाप से नाता अपना तोड़ कर, आगे बढ़ता यीशु को मैं ताक कर। मोह से पाप से नाता अपना तोड़ कर, आगे बढ़ता यीशु को मैं ताक कर। सिय्योन का यात्री हो, यीशु पर आश्रित हो, जाता हूँ कलवरी की राह में। सिय्योन का यात्री हो, यीशु पर आश्रित हो, जाता हूँ कलवरी की राह में। मेरे योग्य है नहीं संसारे कभी दुख नहीं है मुझे, यीशु में खुश हूँ मैं। मेरे योग्य है नहीं संसारे कभी दुख नहीं है मुझे, यीशु में खुश हूँ मैं। यीशु को कांटों का ताज देने वाले संसार, तेरे मान सम्मान से करो क्यों प्यार। यीशु को कांटों का ताज देने वाले है संसार, तेरे मान सम्मान से करो क्यों प्यार। सिय्योन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कलवरी की राह में। सिय्योन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कलवरी की राह में। यात्रा कर रहा हूँ मैं मुक्ति की राह में, यात्रा है विश्वास की नहीं है दृष्टि की। यात्रा कर रहा हूँ मैं मुक्ति की राह में, यात्रा है विश्वास की नहीं है दृष्टि की। ठोकरें मुश्किलें आदि है इस राह में, डर नहीं यीशु है मेरे साथ में। ठोकरें मुश्किलें आदि है इस राह में, डर नहीं यीशु है मेरे साथ में। सिय्योन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कलवरी की राह में। सिय्योन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कलवरी की राह में। गवाहों का समूह मेरे चारों ओर, इसलिए मैं नहीं होऊंगा कमजोर। है गवाहों का समूह मेरे चारों ओर, इसलिए मैं नहीं होऊंगा कमजोर। मोह से पाप से नाता अपना तोड़ कर, यीशु को मैं त्याग कर। मोह से पाप से नाता अपना तोड़ कर, आगे बढ़ता यीशु को मैं ताक कर। सिय्योन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कलवरी की राह में। सिय्योन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कलवरी की राह में। गवाहों का समूह मेरे चारों ओर, इसलिए मैं नहीं होऊंगा कमजोर। है गवाहों का समूह मेरे चारों ओर, इसलिए मैं नहीं होऊंगा कमजोर। मोह से पाप से नाता अपना तोड़ कर,
आगे बढ़ता यीशु को मैं थाक कर मोह से पाप से नाता अपना तोड़ कर आगे बढ़ता यीशु को मैं थाक कर हालेलुया। यात्री हूँ यीशु पर आश्रित हो जाता हूँ कलवरी की राह में। यात्री हूँ यीशु पर आश्रित हो जाता हूँ कलवरी की राह में। रहा हूँ मैं मुक्ति की राह में। यात्रा है विश्वास की नहीं है दृष्टि की। यात्रा कर रहा हूँ मैं मुक्ति की राह में। यात्रा है विश्वास की नहीं है दृष्टि की। ठोकरें मुश्किलें आदि है इस राह में। यीशु है मेरे साथ में। ठोकरें मुश्किलें आदि है इस राह में। यीशु है मेरे साथ में। सियोन का यात्री हूँ यीशु पर आश्रित हो जाता हूँ कलवरी की राह में। यीशु पर आश्रित हो जाता हूँ कलवरी की राह में। योग्य है नहीं संसारिक कभी दुख नहीं है मुझे यीशु में खुश हूँ मैं। मेरे योग्य है नहीं संसारिक कभी दुख नहीं है मुझे यीशु में खुश हूँ मैं। यीशु को कांटों का ताज देने वाले है संसार। तेरे मान सम्मान से करूँ को प्यार। यीशु को कांटों का ताज देने वाले है संसार। तेरे मान सम्मान से करूँ क्यों प्यार। सियोन का यात्री हूँ यीशु पर आश्रित हो जाता हूँ कलवरी की राह में। यात्री हूँ यीशु पर आश्रित हो जाता हूँ कलवरी की राह में। सियोन का यात्री हूँ यीशु पर आश्रित हो जाता हूँ कलवरी की राह में। सियोन का यात्री हूँ यीशु पर आश्रित हो जाता हूँ कलवरी की राह में। Hallelujah.